Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Gaurav Bhattar. Friends, those who have not subscribed my channel, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. So friends, today I am uploading a practice set 3.1 of circle of chapter circle of geometry. ठीक है ना फ्रेंड्स? तो we have uploaded in previous video about the basic concept of circle such as tangent theorem, कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थियरम, टेंजेंट सेगमेंट थियरम. ठीक है, तो उसके ही बेस पे ये जो प्रैक्टिस सेट 3.1 है वो पूरा का पूरा उसके ही बेस्ड पे है. तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर. इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर सी. यहाँ पे क्या दिया है? इन द एडजॉइनिंग फिगर रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल है, इसका सेंटर क्या है? एक तो पहले सेंटर सी के साथ में एक रेडियस दिया हुआ है और रेडियस का कितना सेंटीमीटर दिया है ये लोगों ने? 6 सेंटीमीटर. ठीक है ना. सी इज 6 सेंटीमीटर. लाइन ए बी इज अ टेंजेंट. ए बी क्या है? टेंजेंट है एट पॉइंट ए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्या? तो व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी. ठीक है ना. एंगल सी ए बी और वाई हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल सी ए बी कितना है हमारा? 90 डिग्री है. क्यों? क्योंकि बिकॉज द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो कि हम लोगों ने क्या किया था? टेंजेंट थियरम से भी पढ़ा था. अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. क्या बोला गया था यहाँ पे? अगर एक टेंजेंट है बराबर एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, कोई भी पॉइंट पे से अगर सर्कल के कोई भी टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है वो क्या होएगा? परपेंडिकुलर होएगा किसके? रेडियस के एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे. तो वही थियरम को हम लोगों को वहाँ पे अप्लाई करके हम लोगों ने क्या बोला है? एंगल सी ए बी इज व्हाट? 90 डिग्री. अब हम लोगों को बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम लाइन ए बी. ए बी का सी से कितनी दूरी पे है? तो हम लोग क्या बोलेंगे सबसे पहले? क्यों क्या है? 6 सेंटीमीटर इसका आंसर है. क्यों? क्योंकि सी क्या है? यहाँ से सी ए कितना है? रेडियस हमारा 6 सेंटीमीटर. तो जाहिर सी बात है यही इतना ही इसमें अंतर है. किसके बीच में? सी का ए बी के बीच में. तो बट इसको लिखना कैसा है? तो डिस्टेंस सी कॉमा ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर गिवन है ये. अब हम लोग क्या बोलेंगे? देयरफॉर द डिस्टेंस of point C from line AB is 6. तो इसी के साथ में हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है. अब हम लोग आ जाते हैं किस पे? डिस्टेंस हम लोगों को क्या फाइंड करना है? BC फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है हम लोगों को? डिस्टेंस BC फाइंड करना है. तो हम लोगों को AB दिया हुआ है. AB कितना है? डिस्टेंस ए कॉमा बी इज इक्वल टू कितना है? 6 सेंटीमीटर है. ए बी हमारा 6 सेंटीमीटर है. हम लोगों ने अभी अभी ऊपर प्रूफ किया है. अब इन ट्रायंगल सी ए बी, ठीक है ना. एंगल ए क्या है हमारा? इन ट्रायंगल सी ए बी हमारा ए कितना है? 90 डिग्री है. ठीक है ना. तो ये 90 डिग्री है. तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ. तो क्या हो जाएगा ये? सी बी स्क्वायर. क्या आएगा ये? सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. ये क्या है हमारा? बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है ना. तो सी बी स्क्वायर हम लोगों को क्या फाइंड करना है? वही बी सी मतलब सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए कितना है? 6 से और ए बी कितना है? 6 से. तो 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 36 इज इक्वल टू कितना आ गया? 72 आ गया. ये कितना है? सी बी स्क्वायर हो गया. यहाँ पे वापिस से यहाँ पे लिखा हम लोगों ने सी बी स्क्वायर. अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? ये सी बी इज इक्वल टू रूट 72. अब ये रूट 72 आ गया. अब इसको क्या करेंगे? तो आ जाओ जरा हम लोग वर्किंग में करके देखते हैं. इसका क्या? फैक्टराइजेशन. किसका? 72 का. तो ये यूनिट्स प्लेस में 2 है तो 2 से हम लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हैं. तो 2 3 आर 6, 1 कैरी, 2 6 आर 12, 2 1 आर 2, 2 8 आर 16, 2 9 आर 18,
9 3 सर 3 3 1। तो ये अभी जो हम लोगों को आया है वो हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो क्या आया है हम लोगों को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 अब हम लोगों को क्या करना है, 2 का जोड़ी बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, तो हो जाएगा ये क्या, 2 2 4 और ये 3 3 9। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 4 इंटू 9 इंटू 2। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, 4 2 क्या है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर है और 3 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का। तो हम लोग ये स्क्वायर रूट में से बाहर निकाल सकते हैं, 2 इंटू 3 यहाँ लिख सकते हैं। ये आ गया हमारा √2। 2 3 क्या होता है हमारा 6 होता है। तो सी बी इज इक्वल टू 6√2। तो इसके साथ में ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सी बी हम लोगों ने फाइंड कर लिया, मतलब वही बी सी फाइंड कर लिया। अब हम लोगों को क्या बताना है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी और वाई। तो अब हम लोग यहाँ लिखते इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल हमारा, एंगल कौन सा, ए सॉरी सी, ए क्या है हमारा 90 डिग्री है। तो हम लोग इसको और इसको क्या ले लेंगे, x डिग्री ले लेंगे। और फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, फिर हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, सपोज एंगल C इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू कितना है, x डिग्री। फिर हम लोग क्या करेंगे, एंगल C प्लस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री कैसे आया, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल, ये हम लोगों ने लिखा। एंगल सी हम लोगों ने कितना अज्यूम किया था, x। एंगल ए कितना है हमारा 90 डिग्री है, बी कितना है हमारा x से। ठीक है ना, ये एंगल हटा दो यहाँ से, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा अगले स्टेप में, ये 90 इधर आ जाएगा तो 180 माइनस 90, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 90 डिग्री आ गया। अब अगले स्टेप में हम लोगों को क्या करना होगा, अगले स्टेप में हम लोगों को x इज इक्वल टू 90/2, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45, 2 1 2 2 4 और ये 5, तो ये x इज इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। तो हम लोगों को कौन सा वाला फाइंड करना था, यहाँ पे b फाइंड करना था। तो मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, 45 डिग्री। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हम लोगों ने सम नंबर 1 को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं सम नंबर 2 की ओर, जो कि बहुत ही इजी सम है। तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O क्या है हमारा, सेंटर है सर्कल का। फिर फ्रॉम द पॉइंट R से क्या किया है, सेगमेंट RM एंड RN आर टेंजेंट। RM और RN क्या है हमारा, टेंजेंट सेगमेंट है टचिंग द सर्कल एट पॉइंट M एंड N। OR कितना दिया है हम लोगों को, 10 सेंटीमीटर दिया है एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज हाउ मच, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईच टेंजेंट सेगमेंट। हम लोगों को ईच टेंजेंट सेगमेंट मतलब ये MR और ये NR का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है ना, तो ये MR और NR का हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, जरा ध्यान दो। तो जो भी ये रेडियस अगर यहाँ से हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ, टेंजेंट थ्योरम से तो ये 90 डिग्री एंगल है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में लिखेंगे इन ट्रायंगल OMR। ठीक है ना, इन ट्रायंगल OMR हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एंगल M इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा 90 डिग्री लूंगा। फिर इन ट्रायंगल OMR, तो हम लोगों का यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा OMR में हाइपोटेनस हमारा होगा OR। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे OR स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर। ठीक है ना,
क्या है ये हमारा mr², और इसको क्या दूंगा मैं, बाय पाइथागोरस थियरम, बाय पाइथागोरस। हाँ, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या लगाना है, बाय पाइथागोरस थियरम। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया क्या, बाय पाइथागोरस थियरम। अब क्या हो जाएगा, ये mr² था ये, ठीक है ना, बाय पाइथागोरस थियरम हम लोगों ने लिखा। अब क्या करेंगे हम लोग, OR कितना है हमारा, 10² है, OM कितना है हमारा, 5² प्लस mr², ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 100 इज इक्वल टू 25 प्लस mr²। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा, ये mr² इज इक्वल टू, ये 100 में से 25 जाएगा, 75 बचा, फिर mr इज इक्वल टू √75। अब mr ये जो √75 है, 75 कौन से टेबल में आता है, 25 3 सर, क्यों, क्योंकि ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये मैंने लिया। तो mr इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 5√3 हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हम लोगों को एक थियरम यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। हम लोगों ने mr सक्सेसफुली फाइंड कर लिया है, क्या फाइंड किया हम लोगों ने, mr यहाँ पे फाइंड किया है, और हमको nr भी फाइंड करना है, ठीक है ना। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट, ठीक है ना। mr हम लोगों ने फाइंड किया है, तो विद द हेल्प ऑफ हम लोग क्या बोलेंगे, बाय टेंजेंट सेगमेंट थियरम, जो हम लोगों ने लास्ट में किया था, उससे हम लोगों को क्या पता चलता है, mr इज कॉन्ग्रुएंट टू, क्या पता चलता है हम लोगों को, nr, ठीक है ना। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, nr इज इक्वल टू 5√3, ठीक है ना, और ये 2, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, इसको हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया। अब व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRO, हम लोगों को क्या फाइंड करना है, MRO का मेजर कितना है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को एक तो सबसे पहले यहाँ पे 30 60 और 90 डिग्री थियरम, और 30 60 90 का कन्वर्स, और 45 45 90 का थियरम को तीनों में से कौन सा अप्लाई होएगा वो हम लोगों को समझना है। तो 45 45 90 डिग्री थियरम के लिए हम लोगों को क्या चाहिए रहता है कि दो साइड्स इक्वल होने चाहिए, इज इक्वल टू 1/√2, बट यहाँ पे तो दो साइड्स इक्वल ही नहीं है, तो 45 45 90 डिग्री थियरम तो हमारा स्किप हो गया। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, 30 60 90 डिग्री के थियरम पे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, ठीक है ना, हाफ ऑफ हाइपोटेनस। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, वैसे ही क्या दिख रहा है कि ये जो हाइपोटेनस है उसका ये साइड अपोजिट वाला हाफ है। तो ये तो हम लोगों का क्या हुआ, कन्वर्स नहीं है, ये नॉर्मल थियरम है हमारा 30 60 90 डिग्री थियरम। बट कन्वर्स क्या बोलता है, कन्वर्स ये बोलता है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ वन साइड इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस देन द एंगल अपोजिट टू दैट साइड इज 30 डिग्री, ठीक है ना। तो हम लोगों को ये MRO को किसी भी तरीके से 30 डिग्री प्रूफ करना है, कौन से थियरम से, कन्वर्स ऑफ 30 60 90 डिग्री थियरम से, ठीक है ना। तो हम लोग अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या करूँगा मैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोगों को क्या पता है, यहाँ पे OM कितना दिया है हम लोगों को, 5 दिया है, ठीक है। OR कितना दिया है हम लोगों को, 10 दिया है। अब हम लोग इसका रेशियो ले लेते हैं, OM/OR इज इक्वल टू 5/10, तो क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 1/2। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो OM क्या लिखूंगा मैं अब अगले स्टेप में, OM इज इक्वल टू हाफ ऑफ OR, ठीक है। फिर हम लोगों को यहाँ पे ऐसा बताना पड़ेगा, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री से हम लोग क्या बता देंगे, एंगल क्या है ये हमारा, MRO इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या बता दिया, एंगल MRO को क्या बता दिया, 30 डिग्री बता दिया। क्यों, क्योंकि हमारा जो कन्वर्स वाला है वो क्या बोलता है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ वन साइड इज हाफ, अगर एक साइड हाफ है किसका, ऑफ हाइपोटेनस, देन द
एंगल अपोजिट टू डेट साइड, ये जो हाफ वाला साइड है ना उसके अपोजिट वाला जो एंगल है वो कितना होना चाहिए 30 डिग्री। तो वो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है। कितना MRO कितना हम लोगों ने प्रूफ कर दिया 30 डिग्री प्रूफ कर दिया। सिमिलरली हम लोग ये भी प्रूफ कर सकते हैं ORN भी कितना होएगा हमारा सिमिलरली एंगल ORN भी हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 30 डिग्री हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोगों को लास्ट में क्या प्रूफ करना है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल MRN, ठीक है ना। तो एंगल MRN हम लोगों को प्रूफ करना है। तो हम लोग एंगल MRN किससे किससे बना हुआ है तो MRO से बना हुआ है। एक तो MRO और दूसरा कौन से बना हुआ है ORN से बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एंगल MRO प्लस ORN। MRO और ORN हम लोगों ने सेकंड में अभी अभी प्रूफ किया था, कितना था 30 डिग्री था, वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो MRN भी हमारा कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल MRN इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री है। सो फ्रेंड्स इसी के साथ में हमारा ये सम भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं सम नंबर 3 की ओर। सम नंबर 3 क्या है हमारा देखो जरा ध्यान से। तो सेगमेंट RM एंड RN आर टेंजेंट। RM और RN क्या है टेंजेंट है विथ सेंटर O। प्रूव दैट QR, प्रूव दैट हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे OR bisects angle MRN as well as MNO, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है वो हम लोग लिख देते हैं पहले सबसे। तो गिवन में क्या दिया हुआ है हम लोगों को सेगमेंट RM क्या दिया हुआ है RM एंड सेगमेंट RN आर tangent segments of a circle with center O। ये हम लोगों को गिवन दिया हुआ है। हम लोगों को क्या प्रूफ करना है हम लोगों को प्रूफ करना है OR bisects angle MRN and MRN और MON। देखो MRN और MON को कौन सा ये सेगमेंट OR बाइसेक्ट कर रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग अभी इसमें सबसे पहले तो दो ट्रायंगल्स को हम लोग इक्वल प्रूफ कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे प्रूफ करता हूँ अभी इसको इन ट्रायंगल OMR और ट्रायंगल OMR एंड ट्रायंगल ONR, ठीक है ना। इसमें सेगमेंट OM और ON क्या है रेडियस ऑफ अ सर्कल है। सेगमेंट OM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ON। ये क्या हो जाएगा हमारा रेडिया ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। फिर सेगमेंट OR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OR। ये क्या हो जाएगा हमारा कॉमन साइड हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोग क्या बोल सकते हैं MR इज इक्वल टू RN या फिर NR। सेगमेंट MR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट NR। ये कौन से थ्योरम से आ जाएगा हम लोगों को टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से। टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, या फिर ऐसे लिख दो क्या लिखोगे टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो हम लोग यहाँ पे अभी अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं OMR इज कॉन्ग्रुएंट टू हमारा क्या हो जाएगा ट्रायंगल ONR बाय कौन से टेस्ट से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया साइड टेस्ट से SSS टेस्ट से हम लोगों ने इसको इक्वल प्रूफ कर दिया। अब अगले इसमें हम लोग क्या करेंगे ये एंगल्स को भी एक दूसरे से इक्वल बता देंगे। तो एंगल
M is equal to ORN, ठीक है ना, एंगल ORM is congruent to एंगल ORN, ठीक है, और एंगल एंगल MOR is congruent to NOR, ठीक है ना, एंगल MOR is congruent to एंगल NOR, और ये दोनों हम लोगों को किस तरीके से आया है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। तो अगर ये सब ट्रायंगल एक दूसरे से इक्वल है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि OR bisects angle MRN and angle MON, ठीक है। तो इसके तहत हम लोगों ने ये थर्ड सम को भी कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग आते हैं सम नंबर 4 की ओर। तो सम नंबर 4 क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये हम लोगों को यहाँ पे कुछ प्रूफ करना है। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट सर्कल, टू पैरेलल टेंजेंट्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे दो टेंजेंट्स बना के रखे हुए हैं, जैसे L है इसका नाम और इसका नाम है M, ठीक है ना। तो ये दो टेंजेंट है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट, ये टेंजेंट जो टू पैरेलल टेंजेंट है उनके बीच में कितना डिस्टेंस है वो हम लोगों को बताना है। हैविंग अ रेडियस कितना दिया हुआ है हम लोगों को 4.5 सेंटीमीटर, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं। तो क्या दिया है, टेंजेंट सेगमेंट्स आर परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये हम लोगों को पता है पहले से ही, तो वो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। टेंजेंट सेगमेंट्स आर परपेंडिकुलर to the radius। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं OA is perpendicular to line L और OB is perpendicular to line M, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है AB हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल है। AB is a ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना। ए बी हमारा ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। तो ए बी क्या कर सकेंगे हम लोग, ए बी तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, ओ ए ओ और ओ बी। मतलब अब देखो ये जो दो रेडियस है ये तो एक दूसरे के इक्वल रहेंगे, तो ए बी किससे बना है, ओ ए और बी ओ से। तो इन दोनों को हम लोगों को ऐड करके ए बी आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, ए बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू ए ओ कितना है हमारा 4.5 है, तो ये भी कितना है 4.5 है, क्योंकि दोनों भी रेडियस है। तो 4.5 प्लस 4.5 कितना हो जाएगा 9। तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया हम लोगों को 9 सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स इसी के साथ में हमारा ये 4th सम भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज शेयर माई वीडियो मोर एंड मोर। थैंक यू, जय हिंद।